एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। सीधा सादा, मेहनती, लेकिन बहुत चुपचाप। उसका सबसे बड़ा दुख ये था कि दुनिया उसे कभी समझ ही नहीं पाई। स्कूल में टीचर कहते, तू तो बहुत धीमा है। दोस्त कहते, तेरे बस की बात नहीं। और धीरे धीरे आरव ने भी मान लिया कि शायद वो वाकई में काबिल नहीं है। लेकिन एक दिन सब बदल गया। हुआ यूं कि स्कूल में एक स्पीच कंपटीशन रखा गया। हर कोई नाम लिखवा रहा था, बस आरव को छोड़कर। सबको लगता था कि वो स्टेज पर गया तो हकलाएगा, लड़खड़ाएगा और सबके सामने मजाक बन जाएगा। शाम को घर आकर आरव आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वाकई इतना बेकार हूं जितना लोग कहते हैं, या फिर मैं वही हूं जितना मैं खुद को मानता हूं। उसी दिन से आरव ने खुद को बदलने की ठान ली। अगली सुबह सबसे पहले स्कूल जाकर उसने अपने नाम के आगे भी हाँ लिखवा दिया। फिर कई रातों तक बिना सोए उसने खुद से बोलना सीखा। उसने मोबाइल पर ग्रेट स्पीचेस सुनी, किताबें पढ़ी, अपने शब्दों को बार बार दोहराया। और जब कंपटीशन का दिन आया, सबको लगा ये तो बस टाइम पास करने आया है। लेकिन जब आरव मंच पर चढ़ा और बोलना शुरू किया तो पूरा हॉल चुप हो गया। उसकी आवाज में वो डर नहीं था जो सबको लगता था। उसमें एक गूंज थी, आत्मविश्वास था और हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे सीधा दिल को छू रहा हो। उसने कहा, जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, दुनिया तुम्हें कभी नहीं समझेगी। लोग तुम्हारी कीमत अपने नजरिए से तय करेंगे, लेकिन असली कीमत वो होती है जो तुम खुद को देते हो। भाषण खत्म हुआ। कुछ पल की खामोशी और फिर तालियों की गूंज। सब हैरान थे। आरव जीत चुका था, न सिर्फ ट्रॉफी बल्कि खुद पर भरोसा भी। उस दिन के बाद लोग उसे अलग नजर से देखने लगे, लेकिन असली फर्क तब पड़ा जब आरव ने खुद को अलग नजर से देखना शुरू किया। याद रखो, तुम सस्ते नहीं बने हो, तुम खास हो। बस जरूरी है कि तुम खुद को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम अपनी कीमत नहीं जानोगे, दुनिया तुम्हें हमेशा कम समझेगी। मॉरल, अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि अगर दुनिया पर छोड़ दिया तो वो हमेशा तुम्हें सस्ता समझेगी।